अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is Shoaib Hassan and welcome to my YouTube channel NMD CAT preparation by Shoaib. Today we are going to discuss nomenclature of aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons हम डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस किया है वाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद हमने एरोमेटिसिटी देखी है और बाद में हमने टाइप्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी देखे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। और इसमें से कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन क्रिएट करता है वो भी इसी टॉपिक से क्रिएट कर सकता है, इस यूनिट में से। तो देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसको नेम कैसे देना है। तो दो मेथड है, एक कॉमन देना है, एक उसको स्पेशल नेम देना है। तो पहले देखते हैं कॉमन नेम। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग बेंजीन विद द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मीन्स कि जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स एक आ जाए उसको कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग आर नेम्ड बाय, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग को हम इस तरह नेम देते हैं, बेंजीन रिंग को हम प्रीफिक्स यूज़ कर लेते हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स को उसका पहले नाम लेके आते हैं। जैसा कि एक बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसको मिथाइल बेंजीन कहेंगे। बेंजीन बाद में, मिथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको पहले लेके आए। इसी तरह अगर एक बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप आ जाए तो उसको कहते हैं हाइड्रॉक्सी बेंजीन। इसी तरह अगर बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट NO2 आ जाए तो उसको कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स NH2 आ जाए तो उसको कहेंगे अमाइनोबेंजीन। इसी तरह अगर सब्स्टिट्यूएंट्स क्लोरीन आ जाए तो उसको कहेंगे क्लोरोबेंजीन। तो ये था इसका कॉमन नेम, यानी कि बेंजीन को हम प्रीफिक्स यूज़ कर लिया और सब्स्टिट्यूएंट्स को हम पहले ले आए। तो ये मिथाइल बेंजीन बन गया, हाइड्रॉक्सी बेंजीन बन गया, नाइट्रोबेंजीन, अमाइनो बेंजीन और क्लोरोबेंजीन बन गया। अब कुछ एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम मखसूस नाम दे देते हैं तो उनको कहते हैं स्पेशल नेम। कैसे हैं और कौन से हम वो डिस्कस करते हैं। सर्टेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कैन बी गिवन स्पेशल नेम। तो कुछ स्पेशल नेम देते हैं हम उनको, जैसा कि बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 मिथाइल ग्रुप आ जाए तो हम इसका कॉमन नेम तो मिथाइल बेंजीन देते हैं, लेकिन अगर हम इसका स्पेशल नेम दें तो ये बनेगा टॉलुइन। क्या बनेगा नेम? टॉलुइन। इसी तरह बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप आ जाए तो उसको कहते हैं फिनोल। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 अमाइनो ग्रुप आ जाए तो उसको कहते हैं कॉमन नेम है अमाइनो बेंजीन, लेकिन इसका एक स्पेशल नेम है जिसको हम कहते हैं एनिलीन। ये थे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। एक डाई सब्स्टिट्यूटेड को भी ले लेते हैं। अगर दो मिथाइल ग्रुप आ जाए, एक इधर, तो इसको कहते हैं ज़ाइलीन। तो ये स्पेशल नेम है जिसको हम देते हैं, जैसे कि टॉलुइन हो गया, फिनोल हो गया, एनिलीन हो गया, ज़ाइलीन हो गया। ये थे पहले कुछ बेसिक। अब देखते हैं डाई सब्स्टिट्यूएंट्स अगर सेम आ जाएँ तो उसूल क्या होगा, रूल्स क्या होगा। अगर डाई सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट आ जाएँ तो फिर रूल क्या होगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डाई सब्स्टिट्यूएंट्स है क्या। डाई सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे होते हैं जिसमें दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों बेंजीन रिंग के साथ। जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट्स इन बेंजीन रिंग है वो 3 आइसोमेरिक फॉर्म देता है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड तो वो उसकी पोजीशन को शो कर लेते हैं, लेकिन जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आ जाए बेंजीन रिंग के साथ तो वो आइसोमेरिक फॉर्म देते हैं। कौन से? आर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमेरिक फॉर्म। आर्थो पोजीशन कौन सी होती है, मेटा पोजीशन कौन सी होती है और पैरा पोजीशन कौन सी होती है। आर्थो पोजीशन होती है बेंजीन रिंग के ऊपर 1 और 2, उसको कहते हैं आर्थो। अगर 1 और 3 हो जाए तो उसको कहते हैं मेटा। अगर 1 और 4 हो जाए तो उसको कहते हैं पैरा पोजीशन। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ चांस 40% आर्थो के चांस होते हैं कि कंपाउंड्स बने, 40% मेटा के चांस होते हैं कंपाउंड बने और 20% होते हैं पैरा के चांस होते हैं कि कंपाउंड बनेगा। तो 1 और 2 पोजीशन वाले हुए आर्थो, 1 और 3 वाले हुए मेटा और 1 और 4 वाले हुए पैरा। ये कैसे हैं हम फ्यू एग्जांपल्स के साथ बताते हैं। एक हमने स्ट्रक्चर लिया है,
एक मिथाइल ग्रुप इधर अटैच कर लिया है, एक मिथाइल ग्रुप इधर अटैच कर लिया है, तो 1,2 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल हैं तो 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, इसको हम आर्थोजाइलिन भी कहते हैं। CH3 इस स्ट्रक्चर को एक स्पेशल नेम देते हैं जो कि हमने पहले भी बता दिया, जाइलिन। अगर हम इसकी पोजीशन को देखें तो 1 और 2 बनती है, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। तो 1,2 वाले कौन से होते हैं? आर्थो, तो इसको हम आर्थोजाइलिन भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पर आ जाए, ये क्या बनेगा? 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। तो 1,3 वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम मेटाजाइलिन भी कह सकते हैं। इसी तरह एक और स्ट्रक्चर है, अगर कार्बन नंबर 1 और 4 पर मिथाइल ग्रुप चला जाए तो उसको कहेंगे 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, तो ये पैराजाइलिन भी कहेंगे इसको। तो 40% आर्थो के चांस है कंपाउंड बन सकता है, 40% मेटा के भी। तो सबसे कम चांस किसका है? पैरा के हैं, 20%। ये भी आपने याद रखना है। ये था डाई सब्स्टिट्यूएंट्स अगर है सेम, जैसे कि मिथाइल ग्रुप भी सेम है, इधर भी मिथाइल सेम है, ये अगर सेम है। अगर ये डाई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए लेकिन हों भी डिफरेंट, तो हमने उसको नेम्ड कैसे देना है? ये एक रूल होता है, इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में देखा जाता है। द 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर। हमने एक प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक उसको नेम देना होता है। पहले कार्बोक्सिल ग्रुप को हम फॉलो करेंगे, इसके बाद हम साइनाइड को, बाद में अल्डिहाइड ग्रुप को, इसके बाद कीटोनिक ग्रुप को, बाद में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को, एंड में एनिलीन को, अमाइनो को, एल्कॉक्सी को और अल्काइल ग्रुप को। तो देखते हैं COOH जो होता है इसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, CN जो होता है साइनाइड ग्रुप होता है, और CHO जो होता है अल्डिहाइड ग्रुप होता है, और COCH3 ये कीटोनिक ग्रुप होता है, OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, NH2 अमाइनो ग्रुप होता है, OR जो होता है अल्कॉक्सी होता है, और R जो होता है वो अल्काइल होता है। तो इनमें जो भी बेंजीन रिंग में पहले आएगा हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पहले एग्जांपल लेते हैं 3 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड की। देखिए एक बेंजीन रिंग है तो COOH भी है उस बेंजीन रिंग के अंदर, OH भी है। तो देखें इस प्रायोरिटी ऑर्डर में COOH पहले है तो नंबरिंग भी हम इधर से स्टार्ट करेंगे, और OH बाद में है तो जो पहले होगा हमने प्रायोरिटी उसको करनी है, तो इसलिए इसको प्रायोरिटी ऑर्डर भी कहते हैं। तो नंबरिंग भी वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो COOH से नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये 5 एंड ये 6। तो कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रॉक्सी है, तो ये COOH अगर आ जाए बेंजीन के ऊपर तो इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड, एक स्पेशल नेम देते हैं। बेंजीन के ऊपर COOH आ जाए इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। अगर कार्बन 3 पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है तो इसको कहेंगे 3 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो 3 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड को हम मेटा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड भी कहेंगे, क्योंकि ये 1 और 3 पोजीशन पर है। जो 1 और 3 पोजीशन होती है वो मेटा पोजीशन होती है। समझ आई? तो इसको क्या कहते हैं? मेटा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। देखें इसमें COOH दिया हो गया था तो हमने नंबरिंग भी इधर से स्टार्ट कर दी है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 2 अमाइनो फिनोल की। तो इस स्ट्रक्चर में देखें OH ग्रुप पहले है और NH2 ग्रुप बाद में है। तो OH ग्रुप पहले है तो नंबरिंग भी हम इधर से स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। तो कार्बन 2 पर है तो इसको कहेंगे 2 अमाइनो। एक बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप आ जाए तो इसको स्पेशल नेम देते हैं फिनोल का। तो इसलिए इसका क्या नाम बना? 2 पर अमाइनो ग्रुप है तो ये बना 2 अमाइनो फिनोल, 2 अमाइनो फिनोल। अच्छा, कार्बन नंबर 1 और 2 पर जो होती है इस पोजीशन को कहते हैं हम आर्थो अमाइनो फिनोल। ये मेटा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड है, ये 2 अमाइनो फिनोल यानी कि आर्थो अमाइनो फिनोल है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका पॉइंट्स सारे क्लियर हो जाएं। तो देखें 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड, इसमें देखें कि अल्डिहाइड ग्रुप पहले आ रहा है या अमाइनो ग्रुप पहले आ रहा है। तो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर को जब देखा तो हमें अल्डिहाइड ग्रुप पहले मिल रहा था, CHO ग्रुप पहले मिल रहा था, तो हमने नंबरिंग इधर से स्टार्ट करनी है। तो NH2 बाद में आ रहा है तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अगर बेंजीन रिंग के साथ CHO ग्रुप हो तो उसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड, स्पेशल नेम है। तो कार्बन नंबर 2 पर अमाइनो ग्रुप है तो इसको क्या कहेंगे? 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड या आर्थो अमाइनो बेंजल्डिहाइड। ये था प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक
जो आपको वो दे दे। अगर इन फंक्शनल ग्रुप में से कोई भी आ जाए तो आपने पहले प्रेफर करना है कार्बोक्सिल को। अगर कार्बोक्सिल नहीं मिल रहा आपने फिर साइनाइड को देखना है। अगर साइनाइड भी नहीं मिल रहा फिर आपने देखना है अल्डिहाइड को। अगर अल्डिहाइड नहीं मिल रहा तो फिर कीटोन, फिर हाइड्रॉक्सिल, फिर अमाइनो, फिर अल्काक्सी और बाद में अल्काइल। तो आपने प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक ही नेम देने हैं ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक और कंडीशन है जिसमें डाई सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं लेकिन वो प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं दिए गए। जो प्रायोरिटी ऑर्डर हमने दिया है पीछे डिस्कस किया है, COOH पहले, फिर CN, फिर अल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर हाइड्रॉक्सिल, फिर अमाइनो, इस तरह। अगर वो प्रायोरिटी ऑर्डर में भी नहीं है तो आपने उसका नेम कैसे देना है? तो आपने नेम अल्फ़ाबेटिकली देना है। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा हमने उसके मुताबिक ही नेम देने हैं। वो कैसे होता है ये रूल हम देखते हैं। द टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन प्रायोरिटी ऑर्डर शुड बी नेम्ड अल्फ़ाबेटिकली। उसको हमने अल्फ़ाबेटिकली नेम देना है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली में A पहले आ रहा है, फिर B आ रहा है, फिर C आ रहा है, फिर D आ रहा है। तो इस तरह हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नेम देना है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात, इधर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और नंबरिंग गलत एंड से स्टार्ट करते हैं तो उनका आंसर गलत होता है। तो वो ये बात है, द लास्ट नेम्ड सब्स्टिट्यूएंट्स विल बी एट पोजीशन 1। द लास्ट नेम्ड सब्स्टिट्यूएंट्स, जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट है ना, जिसमें एक ब्रोमीन है और एक क्लोरीन है। तो उसका कहना ये है कि द लास्ट नेम्ड सब्स्टिट्यूएंट्स, तो क्लोरीन बाद में आ रहा है ना, तो हम नंबरिंग पोजीशन 1 इसको देंगे। नंबरिंग करते वक्त पोजीशन 1 इसको देंगे, इसलिए उसने बात लिखी है बुक में भी, द लास्ट नेम्ड सब्स्टिट्यूएंट्स विल बी एट पोजीशन 1। तो इसका नेम क्या है? 3-ब्रोमोक्लोरोबेंजीन। कैसे है? ब्रोमीन में और क्लोरीन में B पहले आ रहा है और C बाद में आ रहा है। तो जो बाद वाला है हमने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। तो ये क्या बना? 3 पर ब्रोम है तो 3-ब्रोमोक्लोरोबेंजीन। 1 क्लोरो तो नहीं लिख सकते ना, इसको सिंपल लिखेंगे 3-ब्रोमोक्लोरोबेंजीन। तो 3 ग्रुप वाले पोजीशन को कहते हैं मेटा ब्रोमोक्लोरोबेंजीन। अपनी ये चीज़ याद रखनी है, ध्यान से सॉल्व करना है। जो बाद में आ रहा है नंबरिंग उसको पहले लेना है, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, 2-ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन। ब्रोमो और नाइट्रो में B पहले आ रहा है और N बाद में आ रहा है, ब्रोमो में और नाइट्रो में। तो हमने क्या कहा है, जो नाइट्रो है वो बाद में आ रहा है तो नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 1 ये हुआ, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये 4, ये 5 एंड 6। तो इसको क्या कहेंगे? 2-ब्रोमो, क्योंकि पोजीशन पर 2 पर ना ब्रोमीन है, तो इसको क्या कहेंगे? 2-ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन, जिसको हम कह सकते हैं ऑर्थो-ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक स्ट्रक्चर है जिसको 4-क्लोरोआयोडोबेंजीन का नाम दिया गया है, 4-क्लोरोआयोडोबेंजीन। तो क्लोरो और आयोडो में Cl, क्लोरीन का C पहले आता है, आयोडो का I बाद में आता है। तो जो बाद में आता है हमने नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है। तो नंबर 1 पर आयोडीन, फिर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 एंड 6। तो इसका नेम क्या हुआ? तो नंबर 4 पर क्या है? क्लोरो। तो क्लोरो बाद में आएगा, पहले आएगा Cl, तो क्या लिखेंगे? 4-क्लोरोआयोडोबेंजीन। तो नंबरिंग हमने आयोडीन से स्टार्ट की थी, तो इसका क्या नाम बना? 4-क्लोरोआयोडोबेंजीन। इसको हम कह सकते हैं पैरा-क्लोरोआयोडोबेंजीन। इस तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपके जो पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। तो ये 2-फ्लोरोनाइट्रोबेंजीन की एक स्ट्रक्चर दी गई है। 2-फ्लोरोनाइट्रो, फ्लोरीन और नाइट्रो में पहले फ्लोरीन आता है और नाइट्रो में N बाद में आता है। तो जो बाद में आता है नंबरिंग हमने वहाँ से स्टार्ट करनी है। असल पॉइंट यही है, आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो नंबर 2 पर फ्लोरीन है तो इसको क्या कहेंगे? 2-फ्लोरोनाइट्रोबेंजीन या ऑर्थो-फ्लोरोनाइट्रोबेंजीन। डाई सब्स्टिट्यूएंट्स का एक आखिरी केस, इसके बाद हम मल्टी सब्स्टिट्यूएंट्स पे चले जाएंगे। डाई सब्स्टिट्यूएंट्स का आखिरी केस है स्पेशल नेम हो जिसके साथ। इन दिस कंडीशन स्पेशल नेम इज़ यूज्ड एज पेरेंट नेम। जैसे कि एक स्ट्रक्चर दी गई है, बेंजीन रिंग के ऊपर ये OH ग्रुप है और ये NH2 ग्रुप है। तो हम इसको एक स्ट्रक्चर नेम देंगे तो OH वाली बेंजीन रिंग अगर अटैच हो उसको कहते हैं फिनोल। तो फिनोल ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो कार्बन नंबर 4 पर अमाइनो ग्रुप है और ये स्पेशल नेम फिनोल का है। तो हम इसका नाम क्या देंगे? 4-अमाइनोफिनोल, यानी कि स्पेशल नेम है उनके। जैसे कि मिथाइल को हम कहते हैं टॉलुइन वाले बेंजीन को,
अगर CH3 ग्रुप आ जाए तो उसको कहते हैं टॉलुइन। तो कार्बन नंबर 2 पर आयोडीन आ रहा है तो उसका क्या नाम देंगे, 2-आयोडोटॉलुइन। ये स्पेशल केसेस के लिए होते हैं। OH ग्रुप आ गया, CH3 ग्रुप आ गया या COOH ग्रुप आ गया, जो भी आ जाए तो आपने उसका नेम दे देना है। ये सब्स्टिट्यूएंट्स के स्पेशल केस था। तो हमने डाई सब्स्टिट्यूएंट को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तो उस केस में हमने क्या करना है, कौन सा ऑर्डर को फॉलो करना है, कौन सा प्रायोरिटी को फॉलो करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट वो। अच्छा, जो लास्ट वाला केस है वो है मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स। इससे पहले हमने मोनो सब्स्टिट्यूएंट्स को भी देख लिया, डाई सब्स्टिट्यूएंट्स को भी। अब देखते हैं मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर इसमें दो से ज़्यादा यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएँ बेंजीन रिंग के ऊपर, तो हमने नेम इसको किस तरह देना है, हमने इसको नेम देना है अल्फ़ाबेटिकली। कैसे नेम देना है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पर। तो देखते हैं पहली, हाँ, बात हमारी वही है कि द लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट विल बी एट पोजीशन 1। जो लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट होगा हमने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है, पोजीशन हमारा 1 वही होगा। जैसा कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है और आयोडीन है। तो क्लोरीन पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, फ्लोरीन बाद में आता है, आयोडीन एंड में आता है। तो आयोडीन एंड में आता है तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 एंड नंबर 6। तो 3 क्लोरो 5 फ्लोरो आयोडोबेंजीन। हम 1 आयोडो नहीं लिख सकते क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता, तो इसको क्या कहेंगे, 3 क्लोरो 5 फ्लोरो आयोडोबेंजीन। देखें क्लोरीन फ्लोरीन बाद में आयोडीन, तो ये अल्फ़ाबेटिकली है, पहले C फिर F फिर आई। तो इसका क्या नेम हुआ, 3 क्लोरो 5 फ्लोरो आयोडोबेंजीन। एक और एग्जांपल देखते हैं। NO2 ग्रुप है कार्बन नंबर 1 पर, फिर क्लोरीन है, फिर ये ब्रोमीन है। तो अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन बाद में आता है, क्लोरीन इसके सेकंड नंबर पर आता है और नाइट्रो जो एंड में आता है। तो जो एंड में आता है हमने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है। ये नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये नंबर 6। अल्फ़ाबेटिकली BI पहला आता है तो लिखेंगे 5 ब्रोमो 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये थे मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स, अल्फ़ाबेटिकली देने हैं और द लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट विल बी एट पोजीशन 1। अगर आपको कुछ स्पेशल केस आ जाए, जैसा कि ये COOH आ गया है, एक स्पेशल नेम होता है जिसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन के साथ COOH है जिसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो हमने ये नाम किस तरह देना है, इसको पेरेंट नेम ले लेंगे। इसके बाद हमने नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4, 5 एंड 6। तो 5 पर ब्रोमो है, 5 ब्रोमो, 3 पर फ्लोरो है, 3 फ्लोरो बेंजोइक एसिड, 5 ब्रोमो 3 फ्लोरो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इसका जो पेरेंट नेम है COOH बेंजीन के साथ आ जाए तो इसको स्पेशल नेम देते हैं बेंजोइक एसिड। तो इसका नाम क्या हुआ, 5 ब्रोमो 3 फ्लोरो बेंजोइक एसिड। उम्मीद है आपको ये लेक्चर्स बिल्कुल अच्छा लगा होगा, आपने कुछ ट्रिक्स भी सीखी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।